सो स्टूडेंट, वेलकम टू द सांवल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी। और आज बात करेंगे आपके पेस्ट के बारे में। पेस्ट क्या होता है? कैन एनीवन टेल मी पेस्ट? पेस्ट क्या होता है? पेस्ट पेस्ट की बात करें। पेस्ट क्या होता है? व्हाट इज पेस्ट और इसका क्या एप्लीकेशंस होता है, और फार्मेसी में इस पेस्ट को क्यों इनरोल किया गया है? तो पेस्ट क्या होता है, इसकी क्या एप्लीकेशंस रहती है, एवरीथिंग वी वांट टू नो अबाउट दिस। तो पेस्ट जो होता है ना, वो जैसे आप सुबह उठते ही हो ना, तो कौन सा पेस्ट ढूंढते हो? टूथपेस्ट। टूथपेस्ट। और सुबह ढूंढते हो ना आप इसको भगोलने के लिए। हमारे यहाँ तो उसको बोलते हैं ऊँट भगोलना चला गया है। उठते ही आप रगड़ना शुरू करते हो। वही पेस्ट बनाते कैसे हैं, उसके कौन कौन से बेस रहते हैं, उसकी क्या एप्लीकेशंस रहती है, व्हाई वी आर यूजिंग ऑल ऑफ दिस थिंग्स इन आवर चैप्टर्स। सो डिप्लोमा वालों, इट शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से भी क्वेश्चन पुट अप होता है, तो आपको कहीं से मिस करना नहीं होता है। तो पेस्ट क्या है कि होमोजीनियस सेमी सॉलिड प्रिपरेशन है। पेस्ट क्या है? होमोजीनियस सेमी सॉलिड पेस्ट है। होमोजीनियस सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस हैं जो कंटेनिंग हाई कंसंट्रेशन ऑफ containing high concentration of insoluble powder substances. Insoluble powdered substances. Powder substances not less than 20%. Not less than 20% intended for external application to the skin. Application to the skin. Okay. So these are the basic definition. तो इसमें क्या है? फैटी बेस होगा, पेट्रोलियम बेस होगी, एटलीस्ट 25% सॉलिड सब्सटेंस इसमें जिंक ऑक्साइड प्रेजेंट रहेगा। और ये क्या है कि यूजुअली थिक एंड डू नॉट मेल्ट नॉर्मल टेम्परेचर। ये क्या है कि थोड़ा थिक रहेगा और 40 डिग्री तक भी ये मेंटेन कर सकता है, मतलब इजीली ये मेल्ट नहीं होगा। तो आप इसको डू नॉट मेल्ट इजीली, क्योंकि इसमें होता है आपका जिंक ऑक्साइड ZnO, जो कि नॉर्मल टेम्परेचर या नॉर्मल 40 डिग्री तक ये इजीली मेल्ट नहीं होगा, उसी फॉर्म में बना रहेगा। अब नेक्स्ट जो अपन बात करेंगे, डिफरेंट बेस ऑफ पेस्ट। कौन कौन से बेस से आप बना सकते हो? व्हाट इज द इंपॉर्टेंट थिंग्स व्हिच बेस वी आर नॉर्मली यूजिंग फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ दिस। सो उसका फर्स्ट बेस आता है आपका हाइड्रोकार्बन बेस। ठीक है, हाइड्रोकार्बन बेस। हाइड्रोकार्बन बेस में क्या होता है कि इसमें सॉफ्ट पैराफिन एंड लिक्विड पैराफिन आर कॉमनली यूज्ड। ठीक है, सॉफ्ट एंड हार्ड पैराफिन, इसको क्या है कि आप नॉर्मली इसमें यूज करोगे फॉर प्रिपरेशन ऑफ बेस बनाने के लिए। आप सॉफ्ट, इसमें पैराफिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है पैराफिन का। तो पैराफिन में आप अगर इंग्रेडिएंट्स की बात करो तो जिंक पेस्ट में आपका जिंक ऑक्साइड होगा, उसके बाद में जिंक ऑक्साइड सैलिसिलेट होगा, जो एक्जिमा सोरासिस जो आपके आता है ना, रिंगवॉर्म, तो उनके लिए बहुत ज्यादा काम में लिया जाता है। देखना आप प्रिपरेशंस की, और कौन सी आपके वहां पे मार्केट में इस तरह की प्रिपरेशंस अवेलेबल है जो कि बहुत ज्यादा काम में ली जाती है। सेकंड वन जो आपकी प्रिपरेशंस आएगी वो है वाटर मिसिबल बेस। वाटर इमिसिबल बेस। वाटर इमिसिबल बेस क्या होता है? तो ये इमल्सिफाइंग एजेंट, ऑइंटमेंट और इमल्सिफाइंग वैक्स फॉर पेस्ट, इसको अप्लाई किया जाता है। तो इसमें प्रिपरेशन में आपकी रिसोर्स सल्फर पेस्ट हो गया, जो कि इसमें इमल्सिफाइंग ऑइंटमेंट बेस होता है।
जैसे आपको डैंड्रफ हो गया, खोरी जो आती है ना, उसके लिए काम में ले लेता है। इसको इजीली रिमूवल फ्रॉम हेयर, बाल से आप निकाल सकते हो। उसके बाद में आप जिंक एंड कोल का जो पेस्ट आता है ना, उसमें मैग्नीशियम सल्फेट पेस्ट, बीपीसी मॉरिसन पेस्ट जो आता है, तो उसमें इमल्सिफाइंग वैक्स, मैग्नीशियम सल्फेट, जो एक्जिमा यूज टू ट्रीट boils because of their phenol in glycerol, powerful osmotic effect, the salt and the glycerol। ठीक, नेक्स्ट आपका टाइटेनियम ऑक्साइड आएगा। अगला जो बेस आएगा आपका वाटर सोल्यूबल बेस। तीसरा कौन सा बेस आएगा आपका? वाटर सोल्यूबल। वाटर